अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। तो हम किस क्लास में हैं भाई? हम मौजूद हैं कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल सही। और उर्दू की क्लास में आज हम क्या काम करेंगे? एक मज़ेदार सी एक्टिविटी। हमने क्या काम शुरू किया था पिछली क्लास में? याद है आपको? हमने एक कहानी लिखना शुरू की थी। जी हाँ। और वो कहानी क्या थी भाई? हुआ क्या था उसमें कि मीनू की सालगिरह थी और उसमें बहुत से जानवर आए थे और इत्तेफाक से मीनू को जो तोहफे मिले थे उसमें क्या मिला था? 8 फुटबॉल। और ये था कि भाई मीनू ने उन 8 फुटबॉल का किया क्या होगा? हमें एक कहानी लिखनी थी और हमने इस कहानी की तैयारी शुरू की थी। बिल्कुल की थी। हमने क्या किया था? एक खाका तरतीब दिया था। उस खाके में हमने इस कहानी को लिखने के लिए हमने बहुत से अल्फाज, बहुत सी मालूमात इकट्ठा की थी। आपने वो खाका भी अपनी कॉपी में उतारा था। फिर हमने उस खाके की मदद से जुमले बनाए थे ना मेरे साथ जुमले? जी। फिर मैंने आपको एक काम भी दिया था, एक टास्क दिया था। मैंने आपसे कहा था कि उन जुमलों की तरतीब सोचिएगा कि आपके हिसाब से इस कहानी में कौन सा जुमला पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में, कौन सा बीच में, कौन सा आखिर में। आपने तरतीब सोची, अपनी टीचर को सेंड की अपनी तरतीब। वेरी गुड। अच्छा जी, तो आज हम इस कहानी को मुकम्मल करेंगे और ख़ुद से ये कहानी लिखेंगे। है ना मज़ेदार काम? आज हमारी ये कहानी मुकम्मल हो जाएगी, एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। जी, तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस कहानी को लिखने के लिए? चलें फिर देखते हैं कि भाई हम इस कहानी को कैसे तरतीब दे रहे हैं। ठीक है ना? क्या लिख रहे हैं? आपने तो तरतीब सोची है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे जहन में जो तरतीब आई ना, मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या सोचा कि क्या तरतीब हो सकती है इस कहानी की। मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें फिर देखें कि कहानी की तरतीब मेरे हिसाब से क्या हो सकती है। अच्छा जी, और मैंने ये कहानी कैसे मुकम्मल की, चलें देखते हैं। जी, मैंने ये सोचा था, जो मैंने कहानी की तरतीब बनाई है उसमें जो मैंने जिस तरह जुमले से तरतीब में लिए हैं वो ये हैं। हमारी कहानी का नाम क्या है? मीनू और 8 फुटबॉल। ठीक है, मीनू और 8 फुटबॉल। अच्छा, अब मैंने ये लिखा कहानी में कि मीनू की सालगिरह थी। मीनू को तोहफे में 8 फुटबॉल मिली। वो सोचने लगा कि 8 फुटबॉल का क्या करूं? फिर मीनू ने एक फुटबॉल अपनी बहन को दे दी। एक फुटबॉल लेकर वो दोस्त के साथ बाग में खेलने लगा। खेलते हुए फुटबॉल झाड़ियों में फंस गई। मीनू जाकर नई फुटबॉल ले आया। वो फुटबॉल भी पानी में चली गई। वो फिर एक नई फुटबॉल से खेलने लगा। मीनू ने फुटबॉल को जोर से उछाला तो वो दूर कहीं चली गई। अरे, मीनू की 3 फुटबॉल तो गुम हो गई। फिर उसने एक फुटबॉल अपने दोस्त को दे दी और बाकी 3 फुटबॉल संभाल कर रख दी। जी, तो भाई मैंने तो ये कहानी लिखी है। मैंने सोचा कि ये तरतीब अच्छी है कहानी की और मैंने इस तरह से कहानी मुकम्मल कर ली। कोई मुश्किल काम तो नहीं था। और कहानी हमने कैसे मुकम्मल की आपको पता है? हमने इस कहानी में कौन से जुमले इस्तेमाल किए हैं जो हमने पिछली क्लास में बनाए थे। उन्हीं जुमलों को तरतीब दे के कुछ आगे पीछे करके सेटिंग करके हमने अपनी कहानी तरतीब दे दी। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब मैंने आपको देखे कहानी बिल्कुल आपने देखी ना, कैसे आपने सेंटेंसेस भी देखे, जुमले देखे, कैसे अंदर तरतीब दिए हैं। अब अगर इसी कहानी को मैं आपको सुना दूँ एक दफ़ा तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कहानी सुना भी देती हूँ, ठीक, ताकि आपको याद भी हो जाएगी ये कहानी। फिर ये कहानी आप ज़रूर सुनाइएगा किसी को। ठीक है ना? आज हमने जो कहानी लिखी है वो क्या है? मीनू और 8 फुटबॉल। मीनू की सालगिरह थी। मीनू को तोहफे में 8 फुटबॉल मिली। वो सोचने लगा कि 8 फुटबॉल का क्या करूं? फिर मीनू ने एक फुटबॉल अपनी बहन को दे दी।
एक फुटबॉल लेकर वो दोस्त के साथ बाग में खेलने लगा। खेलते हुए फुटबॉल झाड़ियों में फंस गई। मीनू जाकर नई फुटबॉल ले आया। वो फुटबॉल भी पानी में चली गई। वो फिर एक नई फुटबॉल से खेलने लगा। मीनू ने फुटबॉल जोर से उछाली, वो दूर कहीं चली गई। अरे, मीनू की 3 फुटबॉल तो गुम हो गई। फिर उसने एक फुटबॉल अपने दोस्त को दे दी और बाकी 3 फुटबॉल संभाल कर रख दी। जी, तो कैसी लगी भाई कहानी? है ना मज़ेदार? अब आपने पता है क्या काम करना है। कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है? आपकी तरतीब मेरी तरतीब जैसी है, आपने भी ऐसी कहानी लिखी थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब पता है आप क्या काम करेंगे? अपनी कॉपीज़ में इस कहानी को लिखेंगे। जी, आप खुद लिखेंगे पूरी कहानी, रिकॉर्डिंग देखिए और इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से, खुशखत तरीके से कलर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, मार्कर्स यूज़ कर लीजिए, ग्लिटर्स यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। और तस्वीर बना लीजिए, साथ मीनू की बना लीजिए, फुटबॉल की बना लीजिए तस्वीर, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए कहानी की, ठीक है। खुशखत तरीके से ये कहानी अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि आपने इस कहानी की तस्वीर अपने टीचर को सेंड करनी है, ठीक है ना। कितना आसान था, देखा कितनी मज़ेदार कहानी हमने लिख ली कि मीनू और उसकी 8 फुटबॉल का हुआ क्या। मज़ेदार काम है ना। यानी अब हमारे लिए कहानी लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर अब इस कहानी को अपनी मम्मा को ज़रूर सुनाइएगा, अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सुनाइएगा। और फिर जब आप काम कंप्लीट कर लें, अपने टीचर को भी पिक सेंड करें और अपने घर में अपनी मम्मा को भी अपने काम की पिक्चर दिखाइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.